और नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। आज मैं बस्ती में हूं। बस्ती का एक गांव दारीडीहा चौराहे के बगल में एक परिवार। आज मैं उस परिवार के पास आया हूं जिसमें सहारा के पैसे विगत कई वर्षों से पड़े हुए हैं। परिवार की माली हालत की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इनके परिवार की माली हालत देख सकते हैं और तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका पैसा कितना है। हम कहेंगे कि आप कैमरामैन से कि आप जरा इनके घर की माली हालत की तरफ ध्यान आकृष्ट करें। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको मुंह जूम करिए, दिखाइए। ये घर है। ये घर वर्षों से इसमें चूने नहीं लगे हैं, इसकी परतें उभर चुकी हैं। शायद एक सपनों का महल बनाने के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र में इनके परिवार के लोगों ने कभी पैसा जमा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस पैसे से हमारे परिवार को खुशियां मिलेंगी। हमारे परिवार में वो जो पैसा हम अपने गाढ़ी कमाई का निकाल के रख रहे हैं, इस बड़े अच्छे सुंदर घर को जब बनाया गया होगा तो उस घर को हम एक सुव्यवस्थित रूप देंगे और उससे हमारा जीवन स्तर और हमारा सामाजिक स्तर अच्छा होगा। लेकिन इस घर में हमको लगता है जिस तरह घर दिख रहा है 15 से 20 सालों के अंदर इस पे चूना पट्टी नहीं हो पाई है। कारण तो आप समझते होंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे संसाधन पैसे से ही खरीदे जाते हैं। लेकिन आज एक गाढ़ी कमाई सहारा सुब्रत राय के कूट रचित साजिश के द्वारा इनके और इनके परिवार से ले लिया गया और इनका परिवार आज अपना पैसा मांगता है तो दर दर की ठोकरें खाता है। और जिन लोगों के माध्यम से यह पैसा जमा कराया था वो उनको एक ना एक बहाना करके सहारा से भी का प्रकरण दिखा के देश भर में कूट रचित साजिश करके इनका पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र में फंसा दिया है। सच बताने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब ये अपने एजेंटों से बात करती हैं जिनके माध्यम से पैसा दिया गया है, वो एजेंट उनको तरह तरह की बातें बता के उनको बार बार सहारा के एक सोसाइटियों से दूसरी सोसाइटियों, एक कन्वर्जन से दूसरा कन्वर्जन से कई कन्वर्जन कराते गए। ये इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। लगातार इनको जिस पैसे को उन्होंने दिया था वो पैसा तो नहीं मिला, बदले में बहुत सारे कागज इनको मिले। आप ये मत सोचिएगा कि ये कागज के टुकड़े मात्र हैं, इसमें 2000, 4000, 5000 रुपए होंगे। इस जो टूटे हुए घर को आप देख रहे हैं, इस घर से 18 से 19 लाख रुपए निकले हैं। लेकिन ये आज सिर्फ कागज का रद्दी का टोकरा है। हमारे साथ इस घर के अभिभावक के रूप में महिला हैं। हम आइए बात करते हैं इनसे और आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। ये हमारे बीच में इनका पैसा है, ये ग्राहक है। मैं साथी ये वीडियो आपको इस नाते दिखा रहा हूं कि जागो, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। आज ये लगातार सहारा निवेशक मोर्चा और न्यूज दुनिया चैनल को देखती आ रही हैं। तमाम वो सारी चीजें देश भर की देख रही हैं और इनके मन में एक कलबलाहट सी है कि हमारे बस्ती के लोग क्यों नहीं जाग रहे। हमारा पैसा तो डूब जाएगा। बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, बस्ती के लोग कब करेंगे, कब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे बीच में है, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि ये पैसा कब जमा हुआ। आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम मंजू है। मैं 25 सालों से इसमें पैसा जमा कर रही हूँ। लेकिन जब भी उनसे मांगती हूँ, कहती हूँ कि हमको पैसा चाहिए, वो बार बार कहते हैं यही कि अभी नहीं, केस चल रहा है, सेवी सहारा का केस चल रहा है। लेकिन मेरे घर में खाने को नहीं है सर। कैसे हम और हमारे बच्चे रहते हैं हम ही लोग जानते हैं। बिटिया की हमारी तबीयत बहुत खराब थी, 2 पॉइंट खून था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था।
ये पैसे की देने की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी आपके? तब परिवार में आपके पतिदेव थे? जी, कितने समय पहले उनका देहांत हुआ? उनका देहांत 2002 में हुआ है। 2002 के पहले से पैसा कौन दे रहा था? पैसा तो वही जमा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जितना भी पैसा इसमें फिक्स था वो सिर्फ इसमें से उसमें कन्वर्जन कराने हैं, सिर्फ पैसा एक भी नहीं दिए हैं। जब साथियों, मेरा पैसा पूरा होने को होता था, 3 साल का बांड है, 2 साल होता था, तभी वो कह देते थे कि इसमें नहीं, अगले में करिए, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर हम एतराज़ करते थे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, अब पैसा चाहिए, तो कहते थे नहीं भाभी और दूसरे में करिए, उसमें और पैसा, ज़बरदस्ती करवा के ही दम लेते थे। कई बार आपने कोशिश करी कि आपका पैसा निकल जाए, लेकिन नहीं दिए। आपके एजेंट कौन है? यहाँ ठेकना पार के हैं हरीश चंद यादव। हरीश चंद्र यादव। जी, पैसा आपने सहारा प्रबंधन तंत्र को दिया था कि हरीश चंद्र यादव को दिया हरीश था? चंद यादव को दिए थे। क्यों? वही एजेंट है, वही आते थे लेने, रात को 9-9 बजे तक आ जाते थे, पैसा लेना रहता था। अब फोन तक नहीं उठाते हैं। क्या कहते थे? बस यही कहते थे कि इसमें से उसमें जमा कर दीजिए, उसमें पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। जबरदस्ती जमा करवा ही लेते थे। कितना भी कहें कि नहीं मेरा पैसा अब पूरा होने वाला है, उसको दे दीजिए अब, लेकिन उसको कन्वर्जन करा देते थे। इसमें से उसमें कई बार कन्वर्जन हुआ, हमको पैसा भी नहीं दिख रहा है। जितना पैसा हम जमा किए, हमको पता नहीं क्यों लगता है कम है पैसा मेरा। पैसा भी कम दिखता है जी। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल पे, ये डारी डीहा की एक महिला है। इनके पतिदेव द्वारा 20-25 वर्ष पहले से पैसा जमा किया जा रहा था। इनके जो जमा किया था उनका देहांत, उसके बाद ये विधवा हो गई, अकेले हैं, और इनका परिवार किस विषम हालात में जी रहा होगा। इनकी सारी जिम्मेदारी, परिवार की सारी जिम्मेदारी, अपने यहाँ के जीविकोपार्जन की सारी जिम्मेदारी वो अपने कांधे पे उठाई है, और किस हालात में, जिसका 18-19 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि दिख रही है, और आज वो रद्दी कागज के टुकड़े की तरह दिखाई दे रहा है। जब भी उनको किसी सामान की आवश्यकता होगी तो वो पैसे को खोजती हुई नजर आती हैं, और इनके हाथ में कुछ नहीं आता। बार बार विषम हालात तो आए होंगे आपके जी, बिटिया की शादी करनी है, 28-29 साल उसका उम्र हो रहा है सर। इस समय उसकी मानसिक स्थिति भी नहीं ठीक है। बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है, समझ लीजिए। बच्चों को सब्जी तक का लाला पड़ जाता है, दाल तक का लाला पड़ जाता है खिलाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि वर्तमान में आप कितनी भावुक हैं और किस परिस्थिति में हैं। एक परिवार चलाने के लिए इंसान को किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है, उसका खुद का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र में है, और ऊपर से जमा कराने वाले साथी, जिनको एजेंट की श्रेणी में कहते हैं, वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये बार बार कह रही हैं कि हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, हमारा पैसा अगर तुमने लगाया है तो लोगों के साथ खड़े होके हमारी और हमारे लोगों की मदद करके सरकार से न्याय दिलवाओ, हम आंदोलन के साथ खड़े हो, हम लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जमाकर्ता हमारी मदद नहीं करते, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन इनका कहना जरा सुन लीजिए कि आपका जमा कार्यकर्ता आपसे क्या कहता है। वो तो यही कहते हैं कि सेबी का केस चल रहा है, सहारा सेबी का केस चल रहा है। जब वो फाइनल होगा, अभी बात किए हैं तो बोल रहे हैं कि 18 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा, 20-21 से पैसा मिलने लगेगा। 20 और 21 तारीख से आपका पैसा मिलने लगेगा। 20-21 तारीख को पैसा मिलने लगेगा, ये वादा कर रहा है इनका एजेंट। 20 बार कह चुके हैं सर, तारीख पे तारीख बस देते हैं। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आप लिख के दीजिए हमको अगर पैसा मिल रहा है? बोले हैं तो कह रहे थे इसमें हम क्या, हम कह फिर से तारीख मिलेगा तो कह रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार जो करेगा वही करेगा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आपने उनसे ये सवाल तो करना लाजमी था कि पैसा किसको दिया मैंने। ये तो बोले हैं तो कहे हैं कि पैसा तो हम आपको दिए हैं, तो कह रहे हैं कि हमको दिए हैं तो हम नहीं लिए हैं ना, सहारा में ही तो जमा हुआ है पैसा। आपके उनके पहले से ताल्लुकात कैसे थे? जब पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, जब आपके पति जिंदा थे जी, तब तो ठीक ही था। किस आधार पे वो आए थे पैसा लेने आपसे? अब वो तो
वही जानते हैं, अब पति ही पहले जमा करते थे पैसा, पहले वही जमा करते थे ना। हम संबंध लोग पारिवारिक अच्छे थे, जी जी एक दूसरे के प्रति जी। सकारात्मक सोच थी। अरे न्योता हकारी सब होता था सर आज उनके यहाँ आज पे। वर्तमान में क्या है? आज तो अब फोन भी नहीं उठाते हैं जल्दी। फोन भी नहीं उठाते हैं जल्दी। कार्यकर्ता जब कई बार करो तब एक बार फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। और उठाएंगे तो बस यही कहेंगे फला तारीख से मिलेगा, बस डेट देते हैं और कुछ नहीं। कार्यकर्ता जब पैसा लेने के समय आपके सबसे करीबी व्यक्तियों में शुमार हुआ करते थे, और जब उनको पैसा दिलाना हो, पैसे के लिए बात करना हो, तो कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। आज 18 से 19 लाख रुपए इन परिवार का है, जिसमें इनके परिवार के लोगों में खुशियां आ सकती हैं, इनकी बेटी की शादी हो सकती है, हमारे साथ उनके पुत्र भी हैं जो अभी बैठे हैं, हम आपको उनसे भी बात कराएंगे। और वर्तमान हालात में ये अपनी शिक्षा दीक्षा जो एक बच्चों की ड्रीम होती है, सोच होती है कि हमने गरीबी देखी है, पारिवारिक परिस्थितियां देख रहा हूं, हम इसमें कुछ मदद करना है, इसके लिए उनको पढ़ना जरूरी है, और पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे आपके बीच में। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने देश भर में आंदोलन हो रहा, जी देश में आप बहुत सारे लोगों को देख रही हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, सब जगह लोग अपने पैसे के लिए सरकार के ऊपर दबाव दे रहे हैं। आप क्या चाहती हैं, ये पैसा कैसे मिलेगा? हमको सरकार से यही अनुरोध है, मोदी साहब से यही अनुरोध है कि वो हम लोगों का पैसा दिला दें, बहुत बड़ी कृपा होगी सर। आशा एक निगाह है सरकार के ऊपर, और ऑप्शन भी यही है, एक अंतिम विकल्प है कि सरकार इसमें मध्यस्थता करे। अगर सरकार मध्यस्थता नहीं करेगी तो देश भर के निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, जिन लोगों ने आपको विश्वास करके वोट दिया। क्योंकि जब भी कोई भ्रष्टाचारी, जब भी कोई बदमाश, जब भी कोई गुंडा, जब भी कोई व्यभिचारी या किसी तरह से आपराधिक व्यक्ति आपको और आपके लोगों का पैसा कूट रचित साजिश करके हड़पता हो, तो सरकार की एक जिम्मेदारी है कि वो अपने दायित्व को पूरा करे और उनके ऊपर एक बड़ा शिकंजा कसते हुए अपने देश भर के निवेशकों और देश भर के पीड़ित लोगों की मदद करते हुए उनके साथ न्याय करे। लेकिन देश भर में लगातार लोग अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। जनता जिन्होंने उनको वोट दिया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, राज्य की सरकारों में बैठे लोगों को मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक बनाया है, वो जनता से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता की मदद की, तो वो बड़े उद्योगपतियों और अपराधियों को संरक्षण देते नजर आते हैं। एक शब्द बोलना, एक जगह जनता के साथ खड़ा होकर उनके न्याय दिलाने के लिए वो स्वयं निकल के आगे नहीं आते। मजबूरी में जनता को अपनी अदालत लगानी पड़ती है, उसको जनता का अदालत कहते हैं। क्या जब जब सत्ता इसी तरह अराजक होती रहेगी, इसी तरह भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होती रहेगी, तब तक देश की जनता को विकल्प के रूप में अपने न्याय के लिए जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। सरकारों को यह बात सोचना होगा, सरकारों को एक निर्णय लेना होगा कि हम जिम्मेदार हैं अंतिम व्यक्ति तक को न्याय दिलाने के लिए। संवैधानिक हक है कि जब ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो जनता के साथ खड़े होइए, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए। लेकिन हो इससे ठीक उलट रहा। लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, जनता का वोट तो लेते हैं, लेकिन जब जनता की मदद करने की बात आती है तो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते हैं और जनता के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। जब उनको 5 वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद जनता पुनः याद आती है, तब उनके वो दरवाजे पे जाते हैं और उनसे अपने वोट के लिए कि हमारी विधायक और सांसद की कुर्सी बची रहे, हमको पुनः विधायक और सांसद बना दिया जाए। इसके लिए वो बराबर जनता के बीच में हर 5वें साल मत का प्रयोग कराने के लिए निवेदन करते हुए दिखाई देते हैं। जनता भी अब समझ रही है। जनता को अब समझना होगा कि हम
वोट देते हैं तो उनके बदले में अपना संरक्षण की एक जिम्मेदारी देते हैं। आप भी अगर किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो बदले में पैसा देते हैं, उसके बदले में दुकानदार उसको आपको सामान देता है। अगर आप उसको पैसे ना दे तो दुकानदार सामान नहीं देगा, और अगर दुकानदार सामान नहीं देगा तो आप उसको पैसे नहीं देंगे। अब आपको भी, जनता को भी जनप्रतिनिधियों से सीधे अपनी हिस्सेदारी की मांग करनी होगी कि आप हमारा अधिकार के रूप में हमारा पैसा दिलाओ, उन भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखे के पीछे भिजवाओ, तब हम आपको सांसद और विधायक के रूप में आपका चुनाव करेंगे, अन्यथा आपको वोट नहीं देंगे। हम किसी भी विकल्प के रूप में साथियों को वोट देते, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को जो हमारी मदद नहीं करेगा हम उसको कतई वोट नहीं देंगे, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस दल का हो। खास तौर पे देश की सरकार जो कुर्सी पे बैठी है उसको यह स्पष्ट चेतावनी है कि कोई आप कुर्सी पे हो, आप जिम्मेदार हो कि एक एक लोगों की, पीड़ितों की न्याय की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करानी ही होगी। अगर आप सुनिश्चित नहीं कराओगे तो निश्चित तौर पे जनता की अदालत पहुंच चुकी है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके इस विकल्पों का हल लेके आया है। अपना सहारा पीड़ित निवेशकों के हक अधिकार के लिए अब जनता की दरबार में जन आंदोलन चैनल के साथ पहुंच रहा है, एक एक लोगों को जागरूक कर रहा। आज उसी जागरूकता के आधार पर हम बस्ती जनपद में डारीडीहर के गांव में उपभोक्ता के पास आए हैं और उनकी पीड़ा आपको सुना रहे हैं। इनके हालात बद से बदतर हैं। इनके पास वो जरूरी संसाधन नहीं है जिससे अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वो कुछ कर पाए। महिला है, बेबस है, घर से निकल नहीं सकती, बहुत सारी परेशानियां हैं इनके पास। पैसा मांगने जाएं तो जाएं कहां? इनका जिम्मेदार अभिकर्ता बार बार सहारा सेवी का झूठा प्रलाप कर रहा है, जबकि सहारा सेवी का कोई प्रकरण नहीं है। वो जनता को गुमराह कर रहा है जिससे उनका पैसा डूब जाए और ये पैसा डिले होता चला जाए। अंततः ये पैसे के लिए या तो अपनी जीवन लीला, इनकी उम्र पैसे के डिप्रेशन के अभाव में खत्म हो जाए, या तो ये धीरे धीरे करके पैसा भूल जाए और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे। निर्णय तो आपको लेना होगा कि क्या उन अभिकर्ताओं अपने जिन जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लिए हैं उनको पैसा दिलाने के लिए आंदोलन में शरीक होने देना है, लाना है, या फिर अपना पैसा भूल जाना है। यह निर्णय आपके हाथ में छोड़ता हूं और इस वीडियो को आपके साथ छोड़े जाता हूं कि आप अगर नहीं जागेंगे, आप अपने जमाकर्ताओं से अपने हक के लिए उनको निकलने में बाध्य नहीं करेंगे, उनकी तरफ सिर्फ सहारा सेवी की कोर्ट की तारीखों में आप व्यस्त रहेंगे, तो यह आपका पैसा सिर्फ कागज का, रद्दी का टुकड़ा बन के रह जाएगा और हमारे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2024 का सरकार किसी भी राजनीतिक दल का बना, उसके बाद आपके तरफ से लोगों का ध्यान खत्म हो जाएगा और आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लिहाजा ये रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा। फिर तारीख पे तारीख मिलती जाएगी और आप बस इसी आशा की निगाहों में मिलते रहेंगे कि आज हमारा पैसा मिलेगा। अंततः आपके हाथ में मायूसी आएगी। धन्यवाद। आज इस परिवार के साथ आपको ये पीड़ा बताने के लिए आया हूं, एक अंतिम शब्द के साथ, कि आप देश की सरकार अगर आपको पैसा दिलाने में मदद नहीं करी तो आप क्या कहेंगे? अगर इस सरकार में पैसा नहीं मिला तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इस सरकार में पैसा नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे, ये जनता की आवाज है। ये देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो हमारा पैसा दिलाएगा वोट उसी को जाएगा। हम लोग आज तक मोदी को ही वोट देते थे, कमल पर ही वोट देते थे, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे। देखिए, यह जनता की आवाज है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश की पीड़ा को समझिए। हम आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं। हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आप तमाम साथी आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं। कृपया करबद्ध निवेदन के साथ देश के भ्रष्टाचारी हत्यारे सुब्रत राय को टॉप टेबल पर बैठा के देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने की वैकल्पिक हल बनाइए।
जिससे देश के निवेशकों का पैसा वापस हो जाए और इनके घर में भी इनकी बेटी की शहनाई बच सके, इनके बच्चों का भी भविष्य जो पढ़ाई और शिक्षा बहुत जरूरी है जिससे वो अपना उत्थान कर सकते हैं, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो सके और बच्चे के चेहरे पे रौनक आ सके। धन्यवाद। आपसे फिर कभी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।